अजमेरा फैशन से परचेज करने के बाद आपका माल किस तरह से आप तक पहुंचेगा, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी और पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाएगा, ये तमाम जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। और कहीं भी इस वीडियो से आप जाइएगा नहीं, क्योंकि एक भी जानकारी अगर छूट गई तो हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो से बिल्कुल चिपक कर रहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी खास जानकारी हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं आपका अजमेरा फैशन के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब कभी भी किसी कंपनी से आप माल परचेज करते हैं और उस परचेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि बिल्टी आखिर क्या है, माल जो हमने परचेज किया है क्या वो सही माल हम तक आएगा या नहीं, माल कहीं कटा फटा तो नहीं मिल जाएगा, या अगर रास्ते में उस माल के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो फिर हमारे साथ क्या कुछ होगा। ये तमाम सवाल जो आपके जहन में उठ रहे हैं, इनकी जानकारी पूरी हम आप तक लेकर आए हैं और आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या कुछ प्रोसेस है। जहां दोस्तों, अगर आप अजमेरा फैशन से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो उसकी बिल जनरेट होती है और बिल जनरेट होने के बाद वो आती है पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और पैकिंग डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जितने भी सामान आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, ये सारे सामान ऑलरेडी किसी कस्टमर ने परचेज कर लिए हैं और इसकी पैकेजिंग होने वाली है। पैकेजिंग के लिए देखिए यहाँ ढेर सारे लोग खड़े हैं, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी पैक कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। यानी जब पैकेजिंग के प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले जब बिल इस डिपार्टमेंट में आता है तो यहाँ पे एक बंदा बैठा है जो उसको वेरीफाई करता है कि जो कुछ भी प्रोडक्ट का बिल बना है क्या वो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। जब एक बार वो वेरीफाई हो जाता है तो फिर उसकी पैकेजिंग शुरू होती है और पैकेजिंग में बिल से मिलाया जाता है कि जो जो सामान उसमें डाला जा रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, सारी प्रॉपर क्वांटिटी है कि नहीं, जितना कस्टमर ने खरीदा है उतनी है कि नहीं, जो खरीदा है वो है कि नहीं। जब वो सारे वेरीफाई होकर पैकेज हो जाते हैं तो फिर यहां से सामान चला जाता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जहां भी हम आपको लेकर चलेंगे, वहां भी बताएंगे कि क्या कुछ वहां होता है। फिलहाल आप यहां देख सकते हैं कि इतने सारे कस्टमर के सामान पैक हो रहे हैं और ये प्रॉपरली पैक होते हैं, ना इसमें आपको कटा फटा कुछ भी मिलेगा और ना ही किसी तरह की कम क्वांटिटी मिलेगी। आपको अगर बात करूं कि पैकेज्ड बॉक्स कैसा होता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे ऐसे बॉक्स पड़े हैं जो ऑलरेडी किसी कस्टमर के पैक हो चुके हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हैं। जी दोस्तों, यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट के लिए चला जाएगा और फिर वहां से आगे का प्रोसेस होगा। तो आइए मैं लेकर चलता हूं आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जहां आप देख पाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या कुछ है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। आप देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफिस है और यहाँ पे लोग बैठे हैं। जो आपके सामान पैक्ड हो चुके हैं वो अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के लिए रेडी है। यहाँ भी देख सकते हैं कितना अंबार लगा है पैकेट्स का, और ये सारे ट्रांसपोर्ट होंगे उस जगह जहां के लिए इनको भेजा जाना है। अब यहाँ जब एक बार ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा तो फिर आपको एक कंसाइनमेंट नोट, जिसको आप रसीद भी कह सकते हैं, रसीद कंसाइनमेंट नोट एक्चुअली क्या है मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं, जिसको बिल्टी, बड़ी कॉमन भाषा में बिल्टी लोग बोलते हैं। बिल्टी एक्चुअली क्या है, जब कोई भी पैकर्स और मूवर्स या फिर सड़क मार्ग से कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसके लिए एक कंसाइनमेंट नोट जारी किया जाता है, जिसको बिल्टी कहते हैं। ये बिल्टी आपको जब आपका सामान ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा तो वहां से एक बिल्टी बनकर आएगी, एक रसीद बनकर आएगी और बाद में फिर वो आपको भेज दिया जाएगा, ताकि आप वहां पे जिस जगह पे आपको माल चाहिए वहां उस बिल्टी के माध्यम से आप वो प्रोडक्ट रिसीव कर पाए। जहां दोस्तों, जब आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो उस समय भी कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब प्रोडक्ट आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे रहा होता है तो आप चेक कर लीजिए कहीं पैकेट खुला तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। अगर कभी ऐसा है तो वो खुला हुआ है, आप उसको लेने से मना कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वांटिटी आपने बुक की है अगर खुला हुआ है पैकेट में तो उतनी क्वांटिटी नहीं हो। तो इसलिए सावधान हो जाइए, कभी भी खुला पैकेट आप रिसीव मत करिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, बल्कि उसकी कंप्लेन करिए। साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि क्या माल कम मिलेगा? अजमेरा फैशन से बिल्कुल भी कम माल नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक करेंगे सेम उतना ही मिलेगा, कुछ भी उसमें कम या ज्यादा नहीं होने वाला है जो आपने बुक किया है। तीसरा सवाल एक था आपका कि अगर रास्ते में कुछ हो जाता है आपके प्रोडक्ट से, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, माल जल गया या किसी तरह का चोरी हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो सोचेंगे कि हमारा पैसा हमने तो कंपनी को दे दिया है, माल रास्ते में चला गया, अब मैं क्या करूं? तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। दरअसल जब आपका प्रोडक्ट यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए जाता है तो उस पर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस करके भेजा जाता है, ताकि
इनकेस आपको रास्ते में आपके माल के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो वो माल आपको बदले में वापस दिया जाता है। और इसीलिए अजमेरा फैशन कहता है कि जब तक प्रोडक्ट आपका यहां से आप तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उस प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेदारी अजमेरा फैशन की है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। एक बार नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी सवाल अगर आपके मन में उठ रहा हो तो कमेंट जरूर करें। हम उस सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।